हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन क्या होता है? बेसिकली कोरिलेशन क्या होता है, मैं अपनी पहली वीडियो में कोरिलेशन के बारे में बता चुकी हूँ कि दो सीरीज़ के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, वो किस टाइप से एक दूसरे पे डिपेंड करती है, तो उसको हम कहते हैं कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे हम कोरिलेशन के बारे में डिस्कस न करके हमें जो डिस्कस करना है वो रैंक कोरिलेशन के बारे में करना है। रैंक कोरिलेशन का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक कंपटीशन है, उसमें 10 पार्टिसिपेट हैं और 2 जजेस हैं। तो 2 जजेस ने उन 10 पार्टिसिपेशन को मार्किंग दिया। तो जो मार्किंग दिया है उसके बाद उन दोनों जजेस के बीच में अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो वो किस टाइप का है। अगर दोनों के बीच में निगेटिव वैल्यू आती है यानी निगेटिव कोरिलेशन आता है तो हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोज सोच वाले हैं। और अगर उनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि जो डिसीजन है वो वैलिड डिसीजन है, कि हाँ दोनों दोनों जजेस की सोच सेम है। तो बेसिकली रैंक कोरिलेशन इसीलिए फाइंड किया जाता है। ये रैंक कोरिलेशन बेसिकली दो सीरीज के बीच में जो रैंक गिवन होती है उनके बीच में फाइंड किया जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे आपको यहाँ तो रैंक गिवन होगी, यहाँ आपको पहले सीरीज से को रैंक के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लास्ट डेटा को फर्स्ट रैंक देते हैं, सेकेंड लास्ट डेटा को सेकेंड रैंक देते हैं। तो इस टाइप से हम रैंक में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उन रैंक्स के बीच में जो कोरिलेशन निकालते हैं उसको हम रैंक कोरिलेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में लाई करती है और ये स्पीयरमैन्स ने दिया था। बेसिकली जरूरी थोड़ी ना है कि रैंक हमेशा सेम हो या डिस्टिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों के मार्क्स सेम आ गए, तो क्या हम दोनों को फर्स्ट रैंक दे सकते हैं? ऐसा नहीं होता। तो कभी हमारी रैंक डिस्टिंग भी होती है और कभी कभी हमारी रैंक सेम भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड, थर्ड, फोर्थ दोनों के मार्क्स सेम है, तो हम उनको रैंक कैसे देते हैं? उनके एवरेज नंबर से। तो ये हम दो टाइप के रैंक कोरिलेशन के फॉर्मूला हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी रैंक्स अलग अलग होती हैं, और ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी रैंक्स सेम आ जाती हैं दो वेरिएबल्स की। तो आप लोग फॉर्मूला समझ लीजिए, R=1 - 6 समीशन I/n DI² अपॉन n² - 1। यहाँ पे n शो कर रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, डी आई शो कर रहा है दो सीरीज गिवन होंगी, उनके बीच में रैंक गिवन होगी, उनके रिस्पेक्ट उनके डिफरेंस को, उनके रैंक्स के डिफरेंस को शो कर रहा है डी आई। ये फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारी रैंक डिस्टिंग होगी। अगर हमारी रैंक सेम है या इक्वल है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? 1 - 6 in bracket summation I=1 to n di² + 1/12 summation j=1 to k mj³ - mj अपॉन n² - 1। ध्यान रखिएगा ये होल एलसीएम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे d का मतलब वही सेम है, डिफरेंस बिटवीन टू रैंक्स। एंड m का मतलब समझ लीजिए, m का यहाँ पे मतलब है जिन टर्म्स की मतलब रिपीटेड टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल दो या तीन दो लोगों की रैंक सेम है तो यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, हम क्वेश्चंस में और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे इस टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 जजेस इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट रैंक द 10 कॉम्पिटिटर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको ये 10 पार्टिसिपेट कॉम्पिटिटर्स हैं और ये फर्स्ट जज ने इनकी रैंक दी है, ये सेकंड जज ने इनकी रैंक दी है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों जजेस का जो डिसीज़न है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट जज का ओपिनियन लिखा है, यहाँ पे मैंने सेकंड जज का ओपिनियन लिखा है। ये रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है। मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जो सारी रैंक्स हैं वो डिफरेंट है, कोई भी दो रैंक सेम नहीं है, इसलिए मैंने डिस्टिंक्ट रैंक का फॉर्मूला यूज़ किया। अब मैं उनका डिफरेंस निकाल रही हूँ, रैंक्स का डिफरेंट, क्योंकि फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है डी। तो 6 - 4 2, 4 - 1 3, 3 - 6 -3, 1 - 7 -6, 2 - 5 -3, 7 - 8 -1, 9 - 10 -1, 8 - 9 -1, 10 - 3 7, 5 - 2 3। देन आफ्टर फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है उसका स्क्वायर निकालना। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, -3 स्क्वायर 9, -6 स्क्वायर 36, -3 स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9। और देन आफ्टर उसका सम।
इन सम्स को मैंने फॉर्मूला में पुट किया, समीशन डी आई स्क्वायर को, देन एन का भी वैल्यू मैंने पुट किया और ये निकला 0.224, यानी दोनों जजेस की में 0.224 आया रिलेशन। आप देख सकते हैं 0.224 का मतलब है ओनली दोनों जजेस का जो ओपिनियन है वो 22% सेम है। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव वैल्यू में ठीक है, साइन पॉजिटिव है यानी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव में भी सिर्फ कितना है 22%, यानी जो डिसीजन है वो ओनली 22% एग्री करता है। तो इनकी जो रैंक है वो बहुत लोअर रैंक है, हाँ पॉजिटिव है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ द मार्क्स इन स्टैटिक्स इज दिस एंड द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज दिस। अब आपको यहाँ पे ये रैंक निकालना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हैं वो रैंक फॉर्म में नहीं दिए हैं, तो फर्स्टली हम इनको रैंक फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स इन स्टैटिक्स लिख दिए है, यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स लिखे हैं, अब इनको रैंक दिया है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो 60 है, तो फर्स्ट रैंक, ठीक है। 56 टू टाइम रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, यानी सेकेंड एंड थर्ड प्लेस रिपीट हो रहा है। तो सेकेंड एंड थर्ड प्लेस का मीन कितना होता है 2.5, 2 + 3/2, तो 2.5 और 2.5 दे दी और ये लिख दिया यहाँ पे जो 56 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। 56 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी m1 = 2। अब मैंने सेकेंड एंड थर्ड रैंक का प्लेस फिक्स हो गया, 54 को मैंने फोर्थ रैंक दे दी, ठीक है। देन आफ्टर फिफ्थ और सिक्स प्लेस यानी 45 फिर रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है यानी फिफ्थ और सिक्स प्लेस, तो फिफ्थ और सिक्स का एवरेज कितना हो गया 11/2 यानी 55। फिर 7 प्लेस दे दिया मैंने 40 को, 8 प्लेस दे दिया 39 को, 9 प्लेस 36 को एंड 30 यानी जो सबसे कम है उसको 10th रैंक दे दी। तो आपको रैंक निकालना आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो 45 है वो भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी m2 की वैल्यू 2 हो गई। देन आफ्टर वाई सीरीज को भी मैंने अरेंज किया, फर्स्ट रैंक आपकी 45 की हो गई, सेकेंड रैंक आपकी 44 की हो गई, थर्ड रैंक आपकी 42 की हो गई, फोर्थ रैंक आपकी 40 की हो गई, फिफ्थ रैंक आपकी और सिक्स और 7 यानी 36, फिफ्थ 6 7 यानी 5 + 6 + 7 यानी 18/3 यानी तीनों को हमने क्या दे दी 6 रैंक दे दी। और ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, यानी m3 कितना हो गया 3 हो गया, आप लिखते भी जाइएगा साथ में। तो फिफ्थ 6 7 प्लेस डिसाइड हो गया, 8th हमने 32 को दे दिया, 9th प्लेस हमने 30 को दे दिया और 10th प्लेस हमने 20 को। तो हम इस टाइप से रैंक्स को डिफाइन करते हैं और आप देख सकते हैं जो रैंक्स हैं वो रिपीटेड हो रही हैं, इसलिए हमने रैंक कोरिलेशन का रिपीटेड वाला फॉर्मूला को यूज़ किया है। अब फॉर्मूला में हम लोगों को एक और टर्म फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स। तो हम डिफरेंस बिटवीन द रैंक फाइंड करते हैं, x - y 5.5 - 4 1.5 2.5 - 6 -3.5 8 - 9 -1 4 - 2 2 5.5 - 6 -0.5 7 - 8 -1 2.5 - 1 1.5 1 - 3 - 2 10 - 10 0 9 - 6 3। तो हमने डिफरेंस निकाल दिया। देन आफ्टर हमने इसका स्क्वायर भी निकाल दिया, 1.5 स्क्वायर 2.25 -35 होल स्क्वायर 12.25 -1 होल स्क्वायर 1 2 होल स्क्वायर 4 -0.5 होल स्क्वायर 0.25 -1 होल स्क्वायर 1 1.5 होल स्क्वायर 2.25 -2 होल स्क्वायर 4 0 स्क्वायर 0 एंड 3 स्क्वायर 9, यानी ये सम आ गया। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 के प्लेस पे 1, 6 के प्लेस पे 6, समीशन डी के प्लेस पे 36 और n स्क्वायर 1 यानी आपके जो पार्टिसिपेट थे वो 10 थे, तो 10। अब आप इस टर्म को समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, 1/12 आपको सम करना है रिपीटेड का। तो यहाँ पे मैंने 56 2 टाइम रिपीट हुआ है, m1 की वैल्यू 2 है तो 56 के लिए निकाल दिया 6 आया, देन 45 के लिए निकाला 6 आया, 36 m3 3 है यानी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है तो ये 24। अब इन सब का सम कीजिए 6 + 6 + 24। तो यहाँ समेशन ऑफ mj³ - mj, शायद इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि m क्या है। m वो नंबर है जितनी बार जो डाटा रिपीट होता है उस नंबर को हम m कहते हैं। तो इनकी वैल्यूज रखी, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी 76.36%। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।